मुसलमान हिंदू का दुश्मन नहीं है, मुसलमान आरएसएस का दुश्मन है, क्योंकि आरएसएस मुसलमान की दुश्मन है। आज अगर आप आवाज नहीं उठा सकते तो अगली नस्लें इससे ज्यादा बदतर, जो एससी हैं एसटी हैं, इससे ज्यादा बदतर हालात में होंगे। मुसलमान तो उनसे भी कहीं ज्यादा बदतर हालात में होंगे। कि अगर हम सब मुत्तहिद होकर अगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम देश के अंदर एक नई क्रांतिकारी लेकर आएंगे। मनोवाद सबको माफ कर सकता है, उससे बगावत करने वालों को माफ इसलिए नहीं कर सकता कि कहीं वो बगावत के जरासीम ये एससी में ना फैला दे, ये एसटी में ना फैला दे। और यही हौसले हम सभी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हैं कि हमारे सामने इतनी मुसीबतें हैं, इतनी ताकतवर कौमें जो है मुट्ठी भर, लेकिन बहुत ज़्यादा व्यवस्था में वो लोग छाए हुए हैं, फिर भी हम उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और वक्त ऐसा आने वाला है कि हम उनका मुकाबला करेंगे, उनको हरा कर दम लेंगे और आखिर अपना जो मकाम हासिल करेंगे। अब इस वक्त मौजूदा हालात में जो मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ना कि मैं ये कहूँगा कि मुसलमान, बल्कि पूरे देश के अंदर एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के साथ जो हालात जो चल रहे हैं, और इसी तरीके से अभी बहुत बड़ा इजलास हम लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर सीहोर ज़िले के अंदर हम लोगों ने किया था। जुल्म के खिलाफ जो इस वक्त मनुवादी लोग हमारे बीच और जो इस वक्त जो बातिल ताकतें हमें घेरने में लगी हुई हैं, हमने उनके खिलाफ ये बात वहां पर कही थी कि अगर हम सब मुत्तहिद होकर अगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम देश के अंदर एक नई क्रांतिकारी लेकर आएंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं कि हम सब मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। बस यही मेरी आपसे बात कहना है। दरखास्त करने के लिए मैं अपना वक्त यहीं पर ही अपनी बात को खत्म करता हूं। और यही हौसले हम सभी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हैं कि हमारे सामने इतनी मुसीबतें हैं, इतनी ताकतवर कौमें जो है मुट्ठी भर, लेकिन बहुत ज़्यादा व्यवस्था में वो लोग छाए हुए हैं, फिर भी हम उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और वक्त ऐसा आने वाला है कि हम उनका मुकाबला करेंगे, उनको हरा कर दम लेंगे और आखिर अपना जो मकाम हासिल करेंगे। जय भीम, जय मूल निवासी। कि ये जो जंग है मनुवाद के खिलाफ, ये जंग तो सबसे पहले हमने शुरू की थी। उसकी एक तारीख का छोटा सा पन्ना आपके सामने खोलना बहुत ज़रूरी है कि बुद्धिस्टों का जो गेनोसाइड हुआ था ये सब जानते हैं। फिर क्या क्या हुआ इस बहुजन समाज के साथ, अंबेडकर जी, फूले जी और बेशुमार किताबों में सब कुछ है। लेकिन एक तरफ तो हिंदुस्तान में अफ़गानिस्तान से, तुर्क से जितने 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, जो कहा जाता है ये मुग़ल, ये तुगलक, ये जितने भी आए ये सब बाहर से आए। लेकिन जो असल हिंदुस्तानी जो मुसलमान हैं, वो जो हम हैं मुसलमान, जो हम असल मूल निवासी हैं, जो केरला और गुजरात और साउथ इंडिया से जहां हमने इस्लाम को कबूल करके उस मनुवाद के ख़िलाफ़ बगावत की, उसका बादशाहों से कोई ताल्लुक़ नहीं था। हम लोग कौन हैं? ये मुसलमान कौन है? ये मूल निवासी जिसको आज एससी कहा जाता है, एसटी कहा जाता है, बीसी कहा जाता है, जाट कहा जाता है, ये जितने लोग हैं, हम ही तो थे। वो हम ही रेड्डी थे, हम ही राव थे, हम ही मिश्रा थे, हम ही सब कुछ थे। लेकिन हमने उस मनोवाद के खिलाफ जब बगावत की, वो दुश्मनी आज तक चली आ रही है। क्योंकि मनोवाद सबको माफ कर सकता है, उससे बगावत करने वालों को माफ इसलिए नहीं कर सकता कि कहीं वो बगावत के जरासीम ये एससी में ना फैला दे, ये एसटी में ना फैला दे। ये वजह है कि आज जितनी तंजीमें, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ रही हैं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ खूब तकरीरें करती हैं, नफरत का इजहार तो करती हैं, लेकिन जब बात ब्राह्मण की आती है तो ब्राह्मण ने, मनोवाद ने, आरएसएस ने जो 100 साल मेहनत करके एक मामूली झाड़ू देने वाले से लेकर एक बड़े कमिश्नर तक के दिमाग में बिठा दिया है कि तुम्हारा असल दुश्मन मुसलमान है, वो चीज़ हम बहुजन समाज के दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। उसके जहन में मनोवाद के खिलाफ बहुत कुछ है, लेकिन मुसलमान के खिलाफ जो जहर भरा गया है उसको निकालने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। ये प्रोपेगेंडा फैला जा रहा है कि मुसलमान सरकार का दुश्मन है, इस प्रोपेगेंडे के खिलाफ लड़ना होगा। हम सरकार के दुश्मन न थे न हैं, बल्कि ये हाईजैक सरकार जिस पार्टी ने बनाई है वो हमारा दुश्मन है। मुसलमान हिंदू का दुश्मन नहीं है, मुसलमान आरएसएस का दुश्मन है, क्योंकि आरएसएस मुसलमान की दुश्मन है। और ये सारे गलत प्रोपेगेंडे तो हो रहे हैं, लेकिन एक सही प्रोपेगेंडा भी कर रही है आरएसएस। वो ये है कि हिंदू धर्म खतरे में है।
मैं समझता हूँ वाकई ख़तरे में है, क्योंकि ये लफ्ज़ हिंदू ना तो किसी धर्मशास्त्रों में लिखा है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन, ये हिंदू का लफ्ज़ ही नहीं है। तो इसलिए हिंदू ख़तरे में है। अब छोटी सी, मैं बहुत छोटी सी मिसाल, राजस्थान, कर्नाटक, कल तक जब बीजेपी की गवर्नमेंट में थी, वो गवर्नमेंट थी वहाँ पर ये जो इंटरकास्ट मैरिज में जो बैन लाया गया कि कोई मुसलमान से कोई नॉन मुस्लिम लड़की शादी नहीं करेगी, ये खौफ क्यों है आपको? वो भी बीजेपी स्टेट में। इसकी वजह यह है कि हज़ारों की तादाद में लड़कियां आ रही हैं इधर। अगर ये खौफ नहीं होता तो फिर ये लड़कियां शादियां कैसे करके आती हैं? और ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं दोस्तों। इस वक्त जहां मुसलमान का मामला आएगा वहां पर तो इनको डराने के लिए मुसलमान तमाम SC ST के सामने मुसलमान दुश्मन है कहकर उनको हिंदू 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 उनके दिमाग में बिठाया जा रहा है। लेकिन बात जब रिजर्वेशंस की आएगी, बात जब उनके राइट्स की आएगी, बात जब दलित लड़कियों के रेप की आ जाएगी, वहाँ पर ये हिंदू क्यों नहीं होते? दोस्तों ऐसे कई मसाइल हैं, मैं बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट ख़ास तौर पर मैं करना चाहता हूँ कि बार बार आज यहाँ ये भी कहा गया कि हम पे जुल्म हो रहा है, हम पे जुल्म हो रहा है। खुदा के लिए अगर आप इस जुल्म के खिलाफ लड़ नहीं सकते तो कम से कम जुल्म हो रहा है बल्कि मत बोलिए। जब आप कहते हैं हम पर जुल्म हो रहा है तो आप जालिम को सर्टिफिकेट देते हैं कि यस यू आर जालिम, हम मजलूम हैं, हाँ हमें गोली मारो, हम इसी काबिल हैं, हाँ हमें जूते मारो, इसी काबिल हैं। मेरे दोस्तों डरने की ज़रूरत नहीं है। तारीख का एक उसूल है, जब तक एक नस्ल, एक जनरेशन सर नहीं कटाती, अगली जनरेशन सर उठा के नहीं चल सकती। चाहे वो दलित हों, चाहे वो BC हों, चाहे मुसलमान हों। पिछले 200 साल में हमारी पिछली नस्लों ने, बल्कि सदियों से, सिवाय गुलामी के, गुलामगिरी के, जैसे मकसूद साहब ने कहा कि गुलाम इब्ने गुलाम, हम सिवाय गुलामी के कुछ नहीं करे। आज इस बात का इसकी सज़ा ये है कि सड़क के बीच में एक गाय अगर बैठ जाए तो आप उसकी टच करने की हिम्मत नहीं कर सकते। ये जानवर की तक गुलामी कबूल करना पड़ा आपको। लेकिन आपके बाप दादा ने, हमारे बाप दादा ने कभी आवाज़ नहीं उठाई। आज अगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते तो अगली नस्लें इससे ज़्यादा बदतर, जो SC हैं ST हैं, इससे ज़्यादा बदतर हालात में होंगे। मुसलमान तो उनसे भी कहीं ज़्यादा बदतर हालात में होंगे। आप उनके जुल्म के आगे झुक के, उनके जुल्म की फरियाद करके, जैसे कोई बेवा फरियाद करती है ना, मेरे साथ ये किया गया, मेरे साथ ये किया गया, वैसा आप हमारे राइट लिए जा रहे हैं, संविधान के साथ ये किया जा रहा है। अरे ये बेवा की तरह अल्लाएंगे जब तक आप उस जालिम को सर्टिफिकेट दे के और मजबूत बनाएंगे। मेरे दोस्तों आप उठिए, आप साथ दीजिए हमको। ये जो लफ्ज़ चाहिए हैं, यकीनन एक और शिकायत जो कर रहे थे लोग कि लोग कम हैं, बहुत कम हैं लोग। मेरे दोस्तों ये बात बताइए कि वैसे दूसरों के जलसों में हजारों के मजमुए होते हैं, लेकिन जंगल में आपने देखा कि गधे, घोड़े, कुत्ते, मक्खियां, मच्छर, उनकी तादाद कितनी होती है? लाखों में होती है। शेर कितने होते हैं? आप लोग वो शेर हैं। मेरे दोस्तों इस RSS के हमको ओपन ऐलान करना पड़ेगा कि मुसलमान RSS सिर्फ मुसलमान की दुश्मन है, मुसलमान की RSS से है। हिंदू से वो एक बेवकूफ़ किसी ने कहा कि सिर्फ 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, हम यूं कर देंगे, बेवकूफ़ी की बात थी। लेकिन अगर कहने का मौका मिले तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सिर्फ 15-20 मिनट के लिए ये पुलिस और क़ानून, एक हिजड़ा भी, उसके पीछे अगर पुलिस और फौज की ताकत हो तो हिजड़ा भी बहुत कुछ कर सकता है। ये जो टखला यूपी का कर रहा है, ये जो टखला गुजरात का कर रहा है, ये पीछे जो ताकत के पीछे कर रहा है, कभी नमाजी को लात मार के, बूट समेत लात मार के जा रहा है, तो गोली मारो सालों को, ये जो पिस्तौल लहरा रहा है, ये हिजड़ों की ताकत है मेरे दोस्तों। इसलिए ताकत बनी है कि आप भी तो डर रहे हैं खौफ के मारे, आप बाहर आओ, ये ताकत खत्म हो जाएगी। मैं तमाम शेरों को मुबारकबाद देता हूँ। वामन मेशरम साहब का मैं आज से नहीं, बरसों से उनके पीछे उनका कायल हूँ, उनको फॉलो कर रहा हूँ, और इस तंजीम के साथ, और ख़ास तौर पर इन्होंने जो कैडर की बात की है मेरे दोस्तों, मुसलमानों में कैडर नहीं है। कैडर तो किसी के पास भी नहीं है सिवाय RSS के, कम्युनिस्ट के। कैडर कहते किसको हैं? मजमुए को नहीं कहते। मुसलमानों के पास कई इज्तिमात, दीनी इज्तिमात करने वाले, उर्स करने वाले, संदल, ये कैडर नहीं बोलते, ये हुजूम है।
कैडर पैदा करने के लिए वामन मेश्राम साहब पहले आदमी हैं जिन्होंने ये नारा दिया है कैडर पैदा करने के लिए। ये होना चाहिए। अगर ऐसा कोई कैडर पैदा होता है तो उस कैडर में नाम लिखाने के लिए सबसे पहले मैं तैयार हूँ। थैंक यू। जो ये भाईचारा, एकता वाली, धर्म वाली, जात पात वाली जो ये बातें हैं, तो हम तो वामन मेश्राम जी से ये बात है कोई 3 मार्च 2016 उस टाइम इनके फंक्शन में थे पलवल में। उस टाइम केस बना था, अरेस्ट हुए थे हम। तो इनके जो ये इसकी मनुवाद की बात पे, मंडी फंडियों की बात पे, मतलब हमें तो जो इनका जो मूल निवासी वाली जो बात है, इनको खदेड़ने की जो ये इनकी बात है, जो ये विदेशी यूरेशियन नस्ल के, इनकी बातों में इतना मज़ा है जैसे कि अपने घर में बैठ के चावाक भी सुनते रहा इन तो बार बार। और जब इनका नाम सुन जैसा हमने से कोई कितने तो बुला ले उड़े आगे बाजे पाऊंगा। तो जो मेन बात है कि एक डेनियल बेस्ट ने एक बात कही थी कि खेती संसार का सबसे महत्वपूर्ण मानव श्रम है। पहली जुताई के बाद ही इसकी बाकी कलाओं का आगमन होता है। और खेती जो है ये सभ्यता का, इसीलिए जो है ना ये सभ्यता का, महत्वपूर्ण सभ्यता का जो है ये प्रतीक माना गया इस संसार की। तो इसने भी जो हमारी जो मानव की जो सभ्यता वाली जो कहानी है, सारी बातें हैं, ये सारी किसानी से स्टार्ट होती है, खेती से स्टार्ट होती है। और जितनी ये ब्रांचेज हैं एक वृक्ष की, अलग से जो भाई है, परिवार है, वृक्ष को एक परिवार ही मान लो, और उसी से अलग अलग काम के हिसाब से कोई किसी का अपना कोई कार्य कर रहा है, कोई किसी किस्म का कार्य अपना लिया, वो सारे के सारे अपने उस कार्य के हिसाब से एक जीवन पद्धति है। हिंदू धर्म क्या है, वो तो 11 दिसंबर 1995 को एक साफ स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये तो एक जीवन पद्धति है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, कोई गाली गलौच भी कह दे कि मैं कह दे इसके ऊपर सजा की भी है, कोई इसका नाम ले तो सजा भी हो, तो कई चीज़ें हैं। पर आजकल तो संविधान भारत का ना लोकतंत्र एक ताक पर रख दिया, इसको तो इतना खतरे में डाल दिया कि ये लोग जो ये बड़े लोग से जो ये मूल निवासी हैं, इनको कुचलने की एक इन्होंने धार ली कि किसी तरह भी इनको कमज़ोर करो और अपनी सत्ता जो है ना वो रखो। एक वो थी इनकी अपने सेकंड संस्थापक इनके सदाशिव गोलवलकर, तो उनकी एक पुस्तक थी वी एंड आवर नेशनल फाइट। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।